उसने अपने कार्ड में लिखा है कि पंडितों का वर्जित है यहाँ पर आना। शब्द ने सर सभी जगह भूचाल मचाया हुआ है। भाई बिन पंडित बिन पुजारी। कारण में चीजों हम नहीं मानते, यानी कि 33 करोड़ देव देवता को नहीं मानते। 10 करोड़ का इनाम आप साबित कीजिए। अच्छा, पूजा अर्चना होती है उनको मानते हो? पूजा अर्चना हमारे किसी महापुरुष ने ये कहा, पूजा पाठ मूर्ति पूजा ये सब। तंत्र विद्या इसको मानते हो? तंत्र विद्या होती नहीं, कौन सी है तंत्र? जो शादी करते हैं ब्राह्मण पुजारी जिसे जी नहीं मानते। अच्छा, इसके अंदर एक जो कार्ड है, एक लाइन जो एक शब्द है बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है पाखंड और प्रदूषण मुक्त साथ। ये बिल्कुल सही है? ये गलती से है या जानबूझकर लिखा है? नहीं, जान एक बार इसमें आप हिंदू हो? पहली बात तो ये है, जब नहीं है नहीं है, इसका मतलब आप हिंदू को नहीं मानते। इस एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर आपको दिखा रहे हैं जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी, सुनी होगी। यानी कि एक शादी की खबर है और ये इतिहास की पहली ऐसी शादी होगी जिसके अंदर बताया जा रहा है कि कार्ड के अंदर यह लिखा गया है कि बिना पंडित और बिना पुजारी ये शादी होने वाली है। सुभाष कुंडू जी है, जाट कम्युनिटी से आते हैं, उनके द्वारा अपने कार्ड के ऊपर ये वायरल भी है ये चीजें। तो उसने अपने कार्ड में लिखा है कि बिना पंडित ये शादी होगी, यानी कि पंडितों का वर्जित है यहाँ पर आना। तो ऐसे में इस बात को लेकर हम सुभाष कुंडू जी से पूरी बातचीत करेंगे, आखिर ये बातें कितनी सही है। तो उसी के पास पहुंच चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ये खबर सही है, वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी रखें। आज की पहली ऐसी शादी है जिसमें यह लिखा गया है कि बिना पंडित यानी पंडितों का आना बिल्कुल वर्जित है, इसमें यहाँ नहीं आ सकते। तो ऐसे में बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सुभाष कुंडू आपका नाम है जी। तो जैसा सर एक कार्ड शादी का वायरल हो रहा है, वो आपके ही बेटी की शादी है? मेरे बेटे की शादी है। अच्छा। हाँ। तो सर भारत को मानते हो? भारत को मानते हो? हाँ, भारत को मानते हैं। मानते हो? बिल्कुल। किसी धर्म को मानते हो? ये धर्म मानना या ना मानना ये एक निजी मामला है। किसी जाति को मानते हो? हम जाति और धर्म इनसे अलग हटके बहुत सारी चीजें हैं, मानवता है, इंसानियत है, इन चीजों को लेकर। अच्छा, 33 करोड़ देवी देवता है, उनको मानते हो? हम हर उस चीज को मानते हैं जो वास्तविक है, काल्पनिक चीजों को हम नहीं मानते। यानी कि 33 करोड़ देवी देवता को नहीं मानते। तो 10 करोड़ का इनाम आप साबित कीजिए ना। अच्छा, पूजा अर्चना होती है उनको मानते हो? पूजा अर्चना हमारे किसी महापुरुष ने ये कहा, पूजा पाठ मूर्ति पूजा ये सब गैर जरूरी है। तंत्र विद्या इसको मानते हो? तंत्र विद्या होती नहीं, कौन सी है तंत्र विद्या ये बताइए ना। मैं आप तंत्र मंत्र से मैं मंत्र तो मैं पूछ रहा हूँ ना, ये चीजें मान रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ। ये कार्ड है, अगर कोई मंत्र से इस कार्ड को यहाँ से केवल आधा इंच ऊपर उठा दे, केवल आधा इंच, 10 करोड़ का इनाम रखा। अच्छा, तो जो शादी करते हैं ब्राह्मण पुजारी जिसे कहते हैं। ब्राह्मण, एक मिनट मैं ये बताऊं, ब्राह्मण नहीं पुजारी। पुजारी या पंडित। ब्राह्मण अलग है और पंडित और पुजारी वो अलग कैटेगरी। पुजारी जो शादी करते हैं, जो मंत्र पढ़ते हैं, आप उनको मानते हो? जी नहीं मानते। अच्छा, इसके अंदर एक जो कार्ड है, एक लाइन जो एक शब्द है बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है पाखंड और प्रदूषण मुक्त शादी। ये बिल्कुल सही है? ये गलती से है या जानबूझकर लिखा है? नहीं, जान एक बार इसमें गलती या जानबूझ का तो कोई है नहीं। तो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा ना, वही बता रहा हूँ। एक बार पढ़ के सुनाओगे? मैं तो पढ़ रखा ना। मैं बताऊँ, इस शादी में हम कोई पाखंड नहीं करेंगे। अच्छा जी। ना कोई प्रदूषण करेंगे। लेकिन एक अगर तीसरे पॉइंट की बात करें, वहां पर लिख रखा है बिन पंडित। हाँ, इसका अर्थ आप बताइए। तो बिना पंडित पुजारी को शादियां नहीं होती क्या? अच्छा, रोजाना हो रही है हरियाणा में, यानी कि देश में रोजाना। आप अपनी शादी में पंडित को नहीं बुलाओगे जी, पुजारी को नहीं बुलाओगे, हवन यज्ञ नहीं करोगे जी, तो क्या शादी हो जाएगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। तो आप हिंदू हो? आप हिंदू हो? पहली बात तो ये है, जब आप कह रहे हिंदू हो तो हिंदू शब्द को अगर आप इतना जोर दे रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ सर आपसे, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। भारत की सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये धर्म है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं? हाँ, है नहीं है। इसका मतलब आप हिंदू को नहीं मानते? बस जब हमारे देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने, अदालत ने फैसला दे दिया, अदालत का फैसला हमें मानना चाहिए ना नहीं मानना चाहिए? न्यायपालिका को तो मानना है जी। न्यायपालिका कोई फॉलो कर रहे हैं हम इसमें। अच्छा, तो इस शब्द ने सर सभी जगह भूचाल
मचाया हुआ है भाई, बिन पंडित बिन पुजारी। तो सभी जगह ये कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी शादी होगी कि बिन पंडित शादी होगी। तो आपको मैं वही बताया, हरियाणा में रोजाना हो रही हैं ऐसी शादियां। आज भी मेरा एक साथी आया था, जो जो कार्ड वायरल हो रहा है, हाँ। उसके कारण आपके पास कोई खबर या कोई धमकी वगैरह कोई आई? ये धमकी तो कट्टरपंथी लोग तो सभी को धमकियां देते रहे। किसान आंदोलन में भी धमकियां मिली थी, अच्छा। महिला पहलवानों को भी धमकियां मिली थी, मणिपुर घटना में भी लोगों को धमकियां मिली थी, मेवात में जो घटनाक्रम हुआ, मेवात कांड में नूह कांड हुआ था, उसमें भी लोगों को धमकियां मिली थी। तो क्या लोग धमकियों से डर के चुप बैठ गए? तो अगर बात करें कुल मिलाकर, ये कहना है कि आप बिल्कुल पाखंड के खिलाफ हो और हवन यज्ञ आप को नहीं मानते, किसी 33 करोड़ देवी देवता को आप नहीं मानते, और जो पंडित पूजा अर्चना करते हैं या फिर शादियां करते हैं अपने मंत्रों से, उसको भी आप नहीं मानते। अकेला मैं नहीं, इस देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो इस पाखंड को, काल्पनिक चीजों को नहीं मानते। करोड़ों लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। मैं इस चीज को अकेला लेकर आया हूँ, मैं पहला शख्स हूँ। मैं इससे पहले हमारे बहुत सारे महापुरुष। आपका कार्ड जब से वायरल हुआ है, ये जो शब्द आपने लिखा है बिन पंडित, इससे भूचाल आ गया सभी जगह। लोग ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप मान सकते हो सकता है, नहीं हो सकता है? मैं कह रहा हूँ रोजाना हो रहा है, रोजाना शादियां हो रही है। कितनी शादियों में गया हूँ जिनमें पंडा पुजारी, यानी कि आप पंडित को नहीं बुलाओगे जी? आप एक बार मेरे एक शब्द है कि पंडित को नहीं बुलाओगे, बस तो पंडित तो, हाँ या ना जी? मैं फिर वही तो पूछ रहा हूँ, क्या पंडित पुजारी बुलाना कंपलसरी है? क्या कोई कानून है कोई वही बुलाए जाएंगे तभी शादी होगी? नहीं जी, है कोई ऐसा? नहीं। जब हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून हमें आजादी देता है इन चीजों की, भाई आप अपनी शादी अपने तरीके से कर सकते हो। आप बहुत सारी चीजें हमारे को जो आजादी है उस कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में हम ये कर रहे हैं। ठीक है सर। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, बताओ किसने भी कहा कि आप पूजा करो, हवन करो? किसी ने भी नहीं कहा, एक भी महापुरुष ने नहीं कहा। अब भगत सिंह का लो, चौधरी छोटूराम का एग्जाम्पल लो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लो, पेरियार का लो, महात्मा ज्योतिबा फुले का लो, गौतम बुद्ध का लो, गुरु रविदास का लो, कबीरदास के दोहे देखो कितने बढ़िया अच्छे हैं। कहीं है उनमें पाखंड का सारे विरोध करते हैं या नहीं करते हैं? पाखंड का तो कोई भी समर्थन नहीं करता, फिर हम समर्थन कैसे करेंगे उसका? सभी महापुरुष जिन चीजों का विरोध करते हैं। जाट कम्युनिटी से आप हो, शादी में है जो आप अलग ही तरीके से कर रहे हैं, ब्राह्मणों को नहीं बुला रहे हैं, कैसे दिमाग में आया सर कि एक यूनिक ये चीज पहल? देखो, ये जो हम जिनको नई चीज करें ना, एक नई पहल और नई चीजें करें, वास्तव में सारी की सारी चीजें पहले से ही मौजूद हैं। कोई तथ्य सर? क्या शहीद भगत सिंह के विचार पहले से मौजूद नहीं है? क्या डॉक्टर अम्बेडकर के विचार पहले से मौजूद नहीं है? क्या ज्योतिबा फुले, चौधरी छोटूराम के, गुरु रविदास के, कबीर साहब के, गुरु नानक देव की वाणी है, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध की जो साहित्य है, विचार हैं, वो पहले से मौजूद है सारी चीजें। फर्क सिर्फ इतना है, हम लोग उस पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। इस शादी में ये चीजें एक प्रैक्टिकल की जा रही है, आपके सामने की जा रही है। यानी वो बोलते हैं ना, करनी और कथनी में फर्क। यहाँ करनी और कथनी में फर्क नहीं है, सिर्फ इतना ही तो काम किया है। मतलब सर मतलब सभी के अंदर जितने भी व्यूवर्स है, सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी है जागी हुई है कि शादी होगी कैसे ये जी। क्या मतलब अलग क्या है इस शादी में, एक बार बताओगे सर? देखो, जब चीजें महसूस होती हैं और नई चीजें निकल के आती हैं। अब इस शादी में बहुत सारे विदेशों से भी घूम के आ रही हैं बातें, कनाडा से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं।